ये कहानी एक लाड़ो चिड़िया की है जो कि साफ और नेक दिल की होती है। लाड़ो चिड़िया के पति का एक हादसे में मौत हो गई थी। पति के मर जाने के बाद लाड़ो चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी। लेकिन लाड़ो चिड़िया का अकेलापन दूर होने ही वाला था, क्योंकि लाड़ो चिड़िया के अंडे में से एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा निकलने वाला था। इसी वजह से लाड़ो चिड़िया अब बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। लेकिन कुछ दिनों से लाड़ो चिड़िया की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी थी। तभी लाड़ो चिड़िया अपना चेकअप करवाने के लिए बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और बुलबुल डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर बुलबुल, मेरी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है और काफी थकी थकी सी रहने लगी हूँ मैं, और मुझे बुखार भी रहने लगा है। आप मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिससे कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं और दोबारा से सेहतमंद हो जाऊं। तभी डॉक्टर बुलबुल लाड़ो का चेकअप करती है और फिर लाड़ो से कहती है, लाड़ो, तुम्हें एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें कोई दवा नहीं दे सकती। तुम्हारी बीमारी आखिरी स्टेज पे है। अब तुम इस दुनिया में कुछ ही दिनों की मेहमान हो। डॉक्टर बुलबुल, ऐसा तो ना कहो, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? कुछ ही दिनों में मेरे अंडे से एक छोटा सा बच्चा बाहर आने वाला है, इसका ध्यान कौन रखेगा? लेकिन लाड़ो चिड़िया, तुमने अपने इलाज में काफी देर कर दी। मैं अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी बीमारी का अब कोई इलाज नहीं है। तभी लाड़ो चिड़िया उदास होकर अपने घोंसले में चली जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक जानलेवा बीमारी है और इस बीमारी की वजह से मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? हे भगवान, एक कैसा वक्त आ गया है। मैं अब काफी ज्यादा परेशान हो गई हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा और कौन ध्यान रखेगा मेरे बच्चे का? मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपना अंडा किसी और पंछी को दे देती हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद वो पंछी मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सके और मेरे बच्चे का अपने बच्चे की तरह ध्यान रख सके। बस मैंने फैसला कर लिया है कि अब अपना अंडा किसी और पंछी को दे दूंगी। लाड़ो चिड़िया काफी ज्यादा परेशान और उदास हो जाती है और अपना अंडा लेकर दूसरे पंछी के पास चली जाती है। लाड़ो चिड़िया, क्या बात है? तुम इतना उदास और परेशान क्यों लग रही हो? और ये क्या, तुम अपना अंडा साथ साथ लेकर घूम रही हो? बबलू कबूतर, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं है। मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी। मुझे एक जानलेवा बीमारी है। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं यही सोचकर तुम्हारे पास आई हूँ। बबलू कबूतर, क्या तुम मेरे अंडे को अपने पास रख सकते हो? और मेरे मरने के बाद क्या तुम मेरे बच्चे को पालोगे और इसका अच्छे से ध्यान रखोगे? लाड़ो, मैं तुम्हारा अंडा कैसे रखूं? मेरी बीवी मुझसे लड़ाई करके घर छोड़कर भाग गई है और वो अब कभी भी नहीं आएगी। अगर वो घर पर होती तो मैं तुम्हारा अंडा जरूर रख लेता। लाड़ो, तुम एक काम करो, तुम अपना अंडा हरी तोती को दे दो। वो तुम्हारी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा कर देगी। हाँ बबलू कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अभी जाकर अपना अंडा हरी तोती को दे देती हूँ। इतना बोलकर लाड़ो चिड़िया अपना अंडा लेकर हरी तोती के पास जाने लगती है और हरी तोती के पास पहुंचकर वो वही कहती है जो उसने बबलू कबूतर से कहा था। तभी हरी तोती कहती है, लाड़ो चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे बच्चे पालना नहीं आता। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और मुझे बच्चों का ख्याल रखना भी नहीं आता। माफ करना लाड़ो चिड़िया, मैं इस अंडे को अपने पास नहीं रख सकती। फिर लाड़ो चिड़िया वहाँ से उदास होकर अपने घोंसले में आ जाती है। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? मैं अपना अंडा किस पंछी को दूं? कोई भी पंछी मेरे अंडे को रखने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास अब वक्त नहीं है। मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? ऐसा सोच सोच कर लाड़ो चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है।
और काफी देर सोचने के बाद लाड़ू चिड़िया बोलती है, बस मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। रात होते ही जब सारे पंछी सो जाएंगे तो मैं अपना अंडा किसी भी पंछी के घोंसले में जाकर रख दूंगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब मुझे यही करना होगा, बस जल्दी से रात हो जाए। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। तभी लाड़ू चिड़िया अपना अंडा ले आकर रात के अंधेरे में निकल जाती है। लाड़ू चिड़िया अपना अंडा ले जा रही होती है कि तभी लाड़ू चिड़िया को सामने कालू कौवा और गोरी कौवी की घोंसला नजर आती है। तभी लाड़ू चिड़िया तुरंत अपना अंडा कालू कौवे के घोंसले में रख देती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। मैंने अपना अंडा कालू कौवे और गोरी कौवी के घोंसले में रख दिया है। अब से कालू कौवा और गोरी कौवी ही मेरे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। लाड़ू चिड़िया की जानलेवा बीमारी की वजह से मौत भी हो जाती है। पंछियों, लाड़ू चिड़िया की जानलेवा बीमारी की वजह से मौत हो गई है। लाड़ू चिड़िया कितनी अच्छी चिड़िया थी। लाड़ू चिड़िया ने हम सब पंछियों की कितनी मदद की है। हाँ हरी तोती, तुम ठीक कह रही हो। लाड़ू चिड़िया रहमदिल और दूसरों की मदद करने वाली चिड़िया थी। उसने हम सब पंछियों की बहुत मदद की है। तभी इधर कालू कौवा और गौरी कौवी सोकर उठते हैं तो गौरी कौवी को अपने घोंसले में एक अंडा दिखता है। अंडा देखकर गौरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। तभी रानी कौवी समझती है कि वो अंडा मैंने दिया है और कालू कौवा भी अंडा देखकर बहुत खुश हो जाता है। गौरी, तुमने आज अंडा दिया है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती कि मैं आज कितना ज्यादा खुश हूँ। हाँ कालू जी, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने अंडा दिया है। गौरी, आज से तुम इस घोंसले में बैठकर इस अंडे का ध्यान रखोगी और आज से दाना मैं ढूंढ कर लाऊंगा। आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, समझ गई ना गौरी? आज से तुम सिर्फ इस अंडे को ध्यान रखोगी। हाँ हाँ कालू जी, आज से मैं यहीं रहूंगी और अपने अंडे की अच्छे से देखभाल करूंगी। अब मुझे भी सब्र नहीं हो रहा है, बस जल्दी से हमारे अंडे से एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा आ जाए। और फिर अगली सुबह हो जाती है और उस अंडे से एक छोटा सा प्यारा सा चिड़िया निकल आता है। लेकिन कालू कौवा और गौरी कौवी उस बच्चे को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। गौरी, ये क्या? इस अंडे में से तो एक कौवे का बच्चा निकलना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ? इस अंडे में से तो चिड़िया का बच्चा निकल गया। कालू जी, ये बात तो मेरी समझ से भी बाहर है कि ये सब कैसे हो गया। गौरी कौवी और कालू कौवा ऐसे ही उस अंडे को लेकर ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पे हरी तोती आ जाती है। कालू कौवे, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? हरी तोती, ये देखो, ना जाने हमारे अंडे में से ये चिड़िया का बच्चा कहाँ से निकल आया। हमारे अंडे में से तो एक कौवे का बच्चा निकलना चाहिए था। इस छोटी सी चिड़िया के बच्चे को देखकर हरी तोती को समझ में आ जाता है कि ये छोटी सी चिड़िया का बच्चा उस लाड़ू चिड़िया का ही है। कालू कौवे, मेरी समझ में आ गया है कि ये चिड़िया का बच्चा किसका है। असल में बात ये है कि कुछ दिन पहले मेरे पास लाड़ू चिड़िया आई थी और लाड़ू चिड़िया ने मुझसे बताया था कि उसे एक जानलेवा बीमारी है। लेकिन लाड़ू चिड़िया का मैंने ये अंडा रखने से मना कर दिया था कि मैं इस अंडे को नहीं रख सकती। और जब लाड़ू चिड़िया की मौत हुई थी तो मैंने देखा था कि उसका अंडा घोंसले में नहीं है, तो शायद लाड़ू चिड़िया ही ने अपना अंडा तुम्हारे घोंसले में रख दिया ताकि तुम दोनों इस अंडे को अपना अंडा समझो। गौरी, जिस अंडे को हम अपना अंडा समझ रहे थे वो अंडा एक चिड़िया का था। इस लाड़ू चिड़िया ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। गौरी, इस चिड़िया के बच्चे को मैं अपने घोंसले में बिल्कुल ही नहीं रख सकता और हम इसे बिल्कुल ही नहीं पालेंगे। गौरी, अभी के अभी इस चिड़िया के बच्चे को इस घोंसले से निकाल दो। कालू जी, ऐसा तो ना कहो।
अगर हमने इस चिड़िया के बच्चे को अपने घोंसले से निकाल दिया तो इस बच्चे को कोई भी खतरनाक चील इसे उठाकर ले जाएगी। मैं इस चिड़िया के नन्हे से बच्चे को घोंसले से नहीं निकाल सकती। हाँ गौरी कौवे, तुम बिल्कुल ही ठीक कह रही हो। कालू कौवे, अगर तुमने इस चिड़िया के नन्हे से बच्चे को घोंसले से निकाल दिया तो इसे कोई भी चील खा जाएगी। कालू जी, मैंने सोच लिया है कि आज से मैं इस चिड़िया के बच्चे को पालूंगी। तो ठीक है गौरी कवि, तुम इस बच्चे को अपने घोंसले में रखो। आज से मैं इस घोंसले में नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर। कालू कौवा गौरी कौवी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल से चला जाता है और इधर गौरी कौवी चिड़िया के उस बच्चे को अपने घोंसले में रख लेती है और इस चिड़िया के नन्हे बच्चे को पालने लगती है। वहीं कालू कौवे ने दूसरी जंगल में अपना घोंसला बना लिया था और अब कालू कौवा उसी घोंसले में रह रहा होता है। इस गौरी कवि ने एक चिड़िया के बच्चे के लिए मुझे छोड़ दिया। अब देखना इस चिड़िया का बच्चा बड़ा होकर गौरी कवि को कैसा सबक सिखाएगा। फिर ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। अब वो नन्हा चिड़िया का बच्चा काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और गौरी कवि ने इस चिड़िया के बच्चे का नाम सोना चिड़ा रखा था। मम्मा, मेरे दोस्त बता रहे थे कि इस जंगल से थोड़ी ही दूर मकई की फसल लगी हुई है, इसीलिए आज मैं मकई लेकर आऊंगा। बेटा, अपना ख्याल रखना और मकई लेकर शाम होने से पहले ही अपने घोंसले में आ जाना। फिर सोनू चिड़ा मकई लेने जंगल से बाहर चला जाता है और दूसरी तरफ कालू कौवे को एक चील ने पिंजड़े में कैद किया हुआ होता है और वो चील कालू कौवे को शाम को मारकर खाने वाला ही होता है। कालू कौवे, आज तो मैंने अपने दोस्तों के लिए दावत रखी है। आज मैं तुझे खूब मजे ले लेकर खाऊंगा। बस कुछ ही देर में मेरे दोस्त आने वाले ही होंगे। फिर हम सब चीलें मिलकर तुम्हें खूब मजे से खाएंगे। ये चील तो मुझे खा जाएगी। अब मैं क्या करूं? मैं इस पिंजड़े से बाहर कैसे निकलूं? वहीं से सोनू चिड़ा भी मकई के तलाश में जा रहा होता है। तभी सोनू चिड़ा का नजर उस पिंजड़े पर पड़ता है जिसमें कालू कौवा कैद होता है। लगता है इस चील ने कालू अंकल को इस पिंजड़े में कैद कर लिया है। मुझे कुछ करके कालू अंकल की मदद करनी होगी। फिर सोनू चिड़ा बिना डरे उस चील के पास आ जाता है और उस चील से कहता है, चील अंकल, आप कालू अंकल को इस पिंजरे से आजाद कर दीजिए। वाह वाह, एक और शिकारी। आज तो मजा ही आ गया। अभी रुको, मैं तुझे भी पिंजरे में कैद करता हूँ। इतना सुनते ही सोनू चिड़ा वहाँ से उड़ जाता है और चील भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगता है। तभी सोनू चिड़ा और तेजी से उड़ने लगता है और एक पेड़ के नीचे छुप जाता है और चील सोनू चिड़िया को ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल जाता है। ये चील अंकल तो मुझे ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल चुका है। चलो अब जल्दी से कालू अंकल को पिंजरे से आजाद कर देता हूँ। फिर सोनू चिड़ा जल्दी से कालू अंकल के पास जाता है और कालू को पिंजरे से आजाद कर देता है। कालू अंकल, जल्दी से मेरे घोंसले में चलें, वरना वो चील फिर यहाँ आ जाएगा और हम दोनों को पकड़कर पिंजरे में कैद कर देगा। चलो चलो, जल्दी चलो। फिर सोनू चिड़ा कालू कौवे को अपने घोंसले में ले जाता है। सोनू चिड़ा कालू कौवे को घोंसले में ले जाता है तो गौरी कौवी कालू को देखकर बहुत खुश होती है। कालू जी, आपको देखकर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है आप आए हैं। गौरी, मुझे ये चिड़िया यहाँ लेकर आया है। ये कह रहा था इसका घोंसला यहाँ है। हाँ कालू जी, ये हमारा ही घोंसला है। आपके जाने के बाद मैंने अपना घोंसला नई जगह पर बना लिया था। और आपको पता है कालू जी, आप जिस नन्ही चिड़िया की बच्चे की वजह से अपना घोंसला छोड़कर गए थे, उसी चिड़िया के बच्चे ने आपकी चील से जान बचाई है। क्या ये वही नन्ही चिड़िया का बच्चा है जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ा था? मैं तो समझता था कि ये चिड़िया का बच्चा बड़ा होकर तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन इस चिड़िया ने तो
आज मेरी उस खतरनाक चील से जान बचाई है। फिर कालू कौवा गौरी को सारी बात बताता है कि कैसे उस खतरनाक चील ने कालू को पिंजरे में कैद किया था और कैसे उस चिड़िया के बच्चे ने उसकी जान बचाई। सोनू चिड़ा, तुम मुझसे पूछते थे ना कि तुम्हारे पापा कौन है? ये देखो, कालू अंकल ही तुम्हारे पापा हैं। हाँ सोनू बेटा, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। फिर कालू कौवा गौरी कौवी और सोनू चिड़े के साथ रहने लगता है और अब कालू और गौरी की फैमिली बड़ी हो जाती है।